घर पर काम करते वक्त एक लड़की ने एक गाना गाया था कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। यह गाना गाकर उसने इस गाना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है, जिससे सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, और हर जगह उसका गाना बहुत ज़्यादा वायरल होता है। यह गाना इतना वायरल होता है कि यह गाना वायरल होकर मुंबई के एक मशहूर गीतकार व संगीतकार विशाल डीडलोनी हैं उनके पास पहुंच जाता है, जिससे उन्होंने इसे अपने ट्विटर पर अपलोड कर देते हैं, तो वह काफ़ी वायरल हो जाता है। फिर इसके बाद लोग जानते हैं, मतलब इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। तो इसको जो इंडियन आइडल है उसके 12वीं सीज़न में इसको गाने का मौका दिया जाता है। जब इस लड़की ने अपने भाई के साथ इंडियन आइडल के 12वें सीज़न में गाना गाती है तो पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम फैल जाता है। तो वो इसको पूरा हिंदुस्तान जानता है। उसका नाम है फरमानी नाज और उसके भाई का नाम है फरमान। तो आज की जो कहानी है उसी के परिवार से रिलेटेड है, जिसमें एक महिला को अपने ही परिवार के एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके चलते फरमानी नाज के परिवार के कई लोग कातिल बन जाते हैं। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर। उसी ज़िले का एक गांव है मोहम्मदपुर माफी, जहां की फरमानी नाज रहने वाली है। यह घटना 5 अगस्त 2023 की लगभग रात के 8 बजे की है। इसी गांव का रहने वाला 17 साल का खुर्शीद नाम का एक लड़का है, जो कि फरमानी नाज के चाचा का लड़का है। फरमानी नाज जी का चचेरा भाई था खुर्शीद और उसका एक भाई था, छोटा भाई था फरीद। दोनों भाई शाम को घर से खेलने के लिए निकलते हैं बाहर, गांव से थोड़ी दूर। जैसे ही थोड़ी दूर निकलते हैं तो खेत के पास कुछ रहता, जैसे ही जाते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद एक खेत में से लगभग 3 लोग निकलते हैं तथा खुर्शीद पर धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। जब खुर्शीद पर हमला कर देते हैं तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है तथा अपने भाई जो फरीद होता है उससे कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। तो फरीद जो होता है वहाँ से चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वह भी चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब फरीद की चीख पुकार सुनकर गांव वाले वहां आते हैं तो हमलावर वहां से स्प्लेंडर बाइक होती है वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद खुर्शीद को अस्पताल ले जाया जाता है, मगर अस्पताल जाते जाते खुर्शीद रास्ते में ही दम तोड़ देता है। देखते ही देखते यह घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। वायरल क्यों ना हो, क्योंकि यह घटना हिंदुस्तान के मशहूर गायक फरमानी नाज के चचेरे भाई की थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। लोग हंगामा करने लगते हैं, हड़ताल करने लगते हैं और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए नारेबाजी करने लगते हैं। फिर उसके बाद जिससे वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पुलिस पर दबाव देने लगते हैं कि जल्द से जल्द कातिलों को वो पकड़ा जाए। पुलिस कातिलों की काफ़ी खोजबीन की, मगर पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। तो इसके बाद कुछ समय बीतता है तो खुर्शीद के मोबाइल का रिकॉर्ड भी निकालते हैं, लेकिन उससे भी कोई सुराग नहीं मिलता। तो इससे पुलिस परेशान हो जाती है। अंत में पुलिस जो होते हैं ज़िले के एसपी, वे एक टीम गठित करते हैं जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी होते हैं। तो वे पता करते हैं, मतलब हर एंगल पे जांच करने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार की किससे दुश्मनी है, किसी से प्यार का अफेयर तो नहीं चल रहा है, सब पता करते हैं। लेकिन फिर भी इस परिवार को कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर अंत में कुछ दिन बाद जो खुर्शीद होता है उसके फ़ोन पर एक नंबर से कॉल आता है। वह नंबर कत्ल होने के मात्र 2 दिन पहले ही एक्टिवेट हुआ था। जब पुलिस इस नंबर की जांच करती है तो पता चलता है कि यह नंबर जो है वह फरियाद नाम की व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है और यह मेरठ का रहने वाला है। तो पुलिस उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करती है तो हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। वह व्यक्ति बताता है, जो फरियाद होता है वह इस बात का खुलासा करते हुए पूरी बात बताता है। कहता है कि फरमानी नाज का भाई जो फरमान है उसका पति व पत्नी के साथ उसी के चचेरे भाई यानी जो खुर्शीद था और उसका भाई छोटा भाई फरीद, उन लोगों का उसके साथ अफेयर था। उसके पत्नी के साथ बड़ा भाई मुर्शिद जिसका कत्ल हो चुका था और उसके साले के साथ छोटा भाई फरीद का अफेयर चलता था।
जब फरमानी व नाज व उसका भाई फरमान किसी गाने के लिए या संगीत लिखने के लिए घर से बाहर चले जाते थे तो घर पर अकेली उसकी पत्नी और उसकी साली रहती थी। तो मौका पाकर खुर्शीद और फरीद हमेशा आया जाया करता था, तो इससे उन लोगों के बीच अफेयर चलता था। जब यह बात उसके फरमान के ससुराल वालों को पता चला तो उन लोगों को यह बात अच्छा नहीं लगता है, तो ससुराल वाले गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आकर उन दोनों को वो जान से मारने की प्लान बनाने लगते हैं। तो फिर उसके बाद जब जान से मारने की फैसला कर लेते हैं तो वो फरमान के पिता से, जो फरमान के ससुराल वाले होते हैं, पूरी बात बताते हैं। तो फरमान के पिता उनके ससुराल वालों को जानकारी देते हैं कि एक कब घर से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, पूरी जानकारी दे देते हैं। तो फिर फरमान के ससुराल वालों ने ससुराल से लगभग 3 लोग स्प्लेंडर बाइक से आते हैं और खेत में छुपे होते हैं। और जैसे खुर्शीद और फरीद खेलने के लिए बाहर जाते हैं, एकांत में अकेले पाकर उन्होंने खुर्शीद पर हमला कर देते हैं, जिससे खुर्शीद की मौत हो जाती है। मगर फरीद चीखने चिल्लाने लगता है तो गांव वाले आ जाते हैं, जिससे 3 लोग जो उसके फरमान के ससुराल से आए हुए थे वहां से भाग जाते हैं।